आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मंच पर सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों तथा समाज की सशक्त महिलाओं की कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए इस दिन का खास महत्व है। झारखंड के संदर्भ में कामयाब और चर्चित महिलाओं की चर्चा करें तो जो पहला नाम उभर कर सामने आता है वह है कल्पना मुर्मू सोरेन का। आलोचक कह सकते हैं कि कल्पना मुर्मू सोरेन ही क्यों, वह तो पहले से ही प्रिविलेज्ड महिला है। तो जरा ठहरी, कल्पना मुर्मू सोरेन जब अविवाहित थी तो उनकी पहचान सेना में कैप्टन अम्मा मुर्मू की बेटी के रूप में थी। शादी हुई तो वो दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बहू कहलाई और फिर जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तो उनकी पहचान सीएम के पत्नी के रूप में रही। लेकिन पिछले एक साल में कल्पना मुर्मू सोरेन ने झारखंड की सियासत में खुद को न केवल एक मंझी हुई राजनेता के रूप में स्थापित किया है, बल्कि प्रदेश में हर वर्ग की महिलाओं के बीच एक आदर्श बनकर उभरी। कल्पना मुर्मू सोरेन ऊंची चार दीवारी के बीच बने आलीशान कोठी में निवास करने वाली राज परिवार की बहू मात्र नहीं रह गई, बल्कि उन्होंने इसकी सीमाएं लांघकर झारखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के बीच अपनी पहुंच, पहचान और संपर्क स्थापित किया है। कल्पना मुर्मू सोरेन सशक्त हुई, इससे ज्यादा मुनासिब यह कहना होगा कि उन्होंने झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और अपने पति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और भी ज्यादा मजबूत बनाया है। यदि आज हेमंत सोरेन दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बेटे होने से इतर मौजूदा परिप्रेक्ष्य में झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी नेता बनकर उभरे हैं तो ये कल्पना मुर्मू सोरेन का ही कमाल है। दरअसल जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कथित जमीन घोटाले केस में गिरफ्तार होकर जेल गए तो राज्य की आदिवासियों के बीच उठी सहानुभूति की चिंगारी को आग में तब्दील कर देने का श्रेय कल्पना मुर्मू सोरेन को दिया जाना चाहिए। अब तक विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी अर्धांगिनी बनकर शामिल होती आई कल्पना मुर्मू सोरेन ने जब 4 मार्च 2024 को गिरिडीह के झंडा मैदान में पहली बार माइक थामा तो उनके मुंह से करुणा, मार्मिकता, आक्रोश, ओजस्विता से भरे ऐसे उद्गार फूटे कि जनता उद्वेलित हो उठी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से उपजी अलग अलग भावनात्मक धाराओं को एक सिरे से बांधकर उसे सहानुभूति लहर में कल्पना सोरेन ने ऐसे तब्दील किया कि भाजपा चारों खाने चित हो गई। 3 मार्च 1985 को पंजाब के कपूरथला में कैप्टन अम्मा मुर्मू के घर जन्मी कल्पना मुर्मू सोरेन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते समय शायद ही कभी सोचा होगा कि उनकी नियति सियासत में लिखी। 7 फरवरी 2006 को वह दिशोम गुरु शिबू सोरेन के दूसरे बेटे हेमंत सोरेन के साथ परिणय सूत्र में बंध गई। जब उनका विवाह हुआ तब तो हेमंत सोरेन ने भी सियासत में आने का नहीं सोचा था। 2009 में शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन का आकस्मिक निधन हो गया तो हेमंत सोरेन को सियासत में कदम रखना पड़ा। तब से लेकर अब तक कल्पना मुर्मू सोरेन हेमंत सोरेन के साथ साई की तरह खड़ी रही। हालांकि जब 31 जनवरी 2024 को ईडी ने कथित जमीन घोटाले केस में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया तो कल्पना मुर्मू सोरेन के लिए सियासत में एंट्री लेना लाजमी हो गया। कल्पना मुर्मू सोरेन को सियासत में एंट्री दिलाने की शुरुआत तभी हो गई थी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले केस में ईडी ने समन भेजना शुरू किया। 31 दिसंबर 2023 को गांडे विधानसभा के तत्कालीन विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद का इस्तीफा इसलिए हुआ था। हालांकि सीता सोरेन के बगावती तेवर और बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में यह मुमकिन हो सका, लेकिन जब हेमंत सोरेन जेल गए तो विकल्प नहीं था। मुख्यमंत्री न सही, कल्पना मुर्मू सोरेन को उससे भी बड़ी जिम्मेदारी मिली। हेमंत सोरेन जेल में थे, वयोवृद्ध शिबू सोरेन बेहद बीमार थे, परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने बगावत कर दी थी, विपक्ष भ्रष्टाचार, परिवारवाद और अधूरे विकास के मुद्दे पर चढ़ाई कर बैठा और तब कल्पना मुर्मू सोरेन सक्रिय राजनीति में आई। 4 मार्च 2024 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के 91वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर गिरिडीह के झंडा मैदान में कल्पना मुर्मू सोरेन ने पहली बार माइक थामा था। हम वही थे मौजूद। बोलने गई
तो गला रूंध गया, पलकों से अश्रुधारा फूट पड़ी। हालांकि उन्होंने न केवल खुद को संभाला बल्कि परिस्थितियां, पार्टी और प्रदेश तीनों को संभाल लिया। यही असली महिला का काम होता है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि मैं अपनी शादी के 18वें सालगिरह में पति से अलग हूं, इसलिए क्योंकि मेरे पति को साजिश के तहत जेल में डाल दिया गया। मैं पूछती हूं कि उनकी गलती क्या थी? क्या झारखंडी भावनाओं के अनुरूप स्थानीय नीति का बिल लाना अपराध है? क्या 27% ओबीसी आरक्षण का बिल लाना अपराध है? क्या आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग करना अपराध है? क्या झारखंडी हक के लिए 1,36,000 करोड़ रुपए मांगना अपराध है? मैं पूछती हूं, कल्पना का यह कहना भर था कि जनता आह्लादित हो उठी, भीड़ के बीच से नारा गूंजा, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। झारखंडी न झुका था, न झुका है और न ही झुकेगा। कल्पना ने पूछा, आप अपने हेमंत भैया के खिलाफ हुई साजिश का बदला लेंगे ना? भीड़ ने आवाज लगाई, हां। इसके बाद साहेबगंज की सभा में यही सवाल दोहराते हुए कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि मैं झारखंड की बहू बनकर आई थी और अब बेटी बनने को तैयार हूं। भले ही अगस्त 2024 में हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना लॉन्च की थी, लेकिन नीचे खड़ी महिलाओं की भीड़ कल्पना की हो चुकी थी। कल्पना मुर्मू सोरेन ने इसके बाद मुंबई, दिल्ली और फिर जमशेदपुर में इंडिया गठबंधन के घटक दल के बड़े नेताओं की मौजूदगी में अपनी वाक्पटुता, ओजस्वी संबोधन शैली और केंद्र सरकार पर तथ्यात्मक हमलों से क्षमा बांध दिया। कल्पना ने एक मंझी हुई राजनेता की भांति खुद को एक ऐसी महिला के रूप में पेश कर पाने में कामयाबी हासिल की जिसके पति को जेल में डालकर भाजपा ने पूरे परिवार पर अत्याचार किया है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने तकनीक का भी सहारा लिया। वह जेल में बंद पति हेमंत सोरेन के ट्विटर पर जनता के नाम संदेश जारी करती रही। 3 मार्च को अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने जेल में पति हेमंत सोरेन से मुलाकात की और फिर ससुर शिबू सोरेन और सास रूपी सोरेन का आशीर्वाद लिया। ट्विटर पर आई इन तस्वीरों ने पहले ही जनता के बीच उठी सहानुभूति लहर को मथने का काम किया। नतीजा, भाजपा लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी 5 आदिवासी सीटें गंवा बैठी। सबको लगा था कि कल्पना मुर्मू सोरेन भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने तब पर्दे के पीछे रहकर रणनीति बनाने को प्राथमिकता दी। वह लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं बल्कि इस प्रदेश में इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा बन गई। उन्होंने पूरे गठबंधन को फ्रंट से लीड किया। न केवल झामुमो बल्कि कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में भी जमकर चुनावी सभा, रैलियां और रोड शो किए। उनकी अपील काम कर गई। 28 जून 2024 को हेमंत सोरेन जमानत पर जेल से बाहर आ गए। 4 जुलाई को उन्होंने दोबारा सीएम का पद संभाल लिया। चंपाई सोरेन ने बगावत कर दी। सीता सोरेन पहले ही भाजपा में थी। लगे हाथ संताल परगना में कद्दावर झामुमो नेता रहे लोबीन हेम्ब्रम भी भाजपा में चले गए। कल्पना ने सीता सोरेन को लेकर कभी कुछ नहीं कहा। वहीं चंपाई और लोबीन को लेकर भी कभी आक्रामक बयानबाजी नहीं की। बड़े ही सम्मानित ढंग से उनको वरीय, माननीय और सम्मानित बुजुर्ग बताती रही। कल्पना का यह अंदाज भी जनता को भा गया। अगस्त 2024 में जब मैया सम्मान योजना लॉन्च हुई तो कोल्हान, पलामू और छोटा नागपुर प्रमंडल में इसके प्रचार प्रसार के दौरान कल्पना मुर्मू सोरेन ही इसका प्रमुख चेहरा बनी रही। इससे उनको राज्य की 60 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स के साथ सीधे जुड़ने का मौका मिला। नतीजा, विधानसभा चुनाव में कल्पना मुर्मू सोरेन के करिश्मे का कमाल दिखा। इंडिया गठबंधन को प्रचंड जीत मिली। झामुमो ने रिकॉर्ड 34 सीटों पर जीत हासिल की। गठबंधन को 56 सीटों पर जीत के साथ प्रचंड जनादेश मिला। कल्पना मुर्मू सोरेन ने भी गांडे विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। अब वह विधानसभा में हैं और सदन के भीतर मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, चाहे वह प्रभावशाली ढंग से सरकार की योजनाओं को पटल पर रखना हो या फिर विपक्ष के आरोपों का मजबूती से जवाब देना हो। सदन में सरकार का बचाव करना हो या विपक्ष पर आक्रामक हमला, कल्पना मुर्मू सोरेन हर जगह काफी प्रभावी दिखती। 4 मार्च 2024 को पहली बार सक्रिय राजनीति में कदम रखने से लेकर आज 8 मार्च 2025 को एक विधायक बन जाने तक कल्पना मुर्मू सोरेन ने संघर्ष
और कामयाबी के कई पहलू देखे हैं। वह महिलाओं की आदर्श बनी है, सशक्त राजनेता बनी है, एक महिला जो समाज के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं की जानकारी रखती है। कल्पना मुर्मू सोरेन निसंदेह सशक्त महिला की प्रतिमूर्ति हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं। तो क्या सवाल आखिर में यही है कि क्या वाकई एक राजनेता के तौर पर नहीं, एक मुख्यमंत्री की पत्नी के तौर पर नहीं, आंदोलनकारी दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पतोह के तौर पर नहीं, एक महिला के तौर पर क्या हम कल्पना सोरेन को देख सकते हैं? क्या उनके संघर्ष, उनकी कामयाबी और उनके जीवन में चल रहे उहापोह को एक नई दृष्टि से हम देख सकते हैं, जिससे हमारे समाज, हमारे गांव, हमारे घरान, हमारे जिला जवार की लड़कियां, हमारी औरतें उनसे कुछ सीख सकें? आज हम द फोर्थ पिलर की ओर से कल्पना सोरेन को और साथ साथ हेमंत कैबिनेट में शामिल तमाम मंत्रियों को जो महिला मंत्री हैं, तमाम विधायकों को जो झारखंड को आगे लेकर चलने का हुनर रखती हैं, उन तमाम महिलाओं को हम याद कर उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं आज महिला दिवस के मौके पर। अगर आपको यानी आप तमाम दर्शकों को यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कल्पना सोरेन तक जरूर पहुंचाइए। इसके अतिरिक्त हमारे झारखंड के सभी दर्शकों में, जिन दर्शकों में औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, मर्द भी हैं, सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोग हैं, उन तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान देकर ही आगे बढ़ सकते हैं। हमारे समाज का उत्थान ही महिलाओं के उत्थान की नींव से ही जुड़ा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द की महिलाओं को, अपने घर की बेटियों को अथाह सम्मान दें, उन्हें हुनर दें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करें, उनके बीच में, उनके रास्ते में कभी कांटा न बने। इसलिए हम तमाम दर्शकों से, महिला दर्शकों से भी यही कहना चाहेंगे कि हमारी ओर से आपको आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यूं ही झारखंड को, देश को, अपने समाज को आगे लेकर बढ़ती रहें। शुक्रिया। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश आनंद, कैमरे के पीछे है नीरज और इस स्क्रिप्ट को लिखा है, इस रिसर्च को लिखा है हमारे प्रिय साथी कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।